उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। राबे रुको, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हो ये तो करना ही होगा, फातिमा ने कहा। फातिमा प्लीज़, राबे प्लीज़। और फातिमा की खातर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़ना पड़ी। खतीजा बेगम ने इसे बाहर जाते देखकर रसीद थमा दी। ओरिजिनल ज्वेलर्स पर फातिमा का डायमंड सेट है, उसे उठा लाना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। हाल अगर तुम सोच रही हो कि सब जल्द ठीक हो जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं। वो इसकी तरफ पश्त किए लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था। वो मध्यम लैंप की रोशनी में बेड क्राउन से टेक लगाए इसकी पश्त को घेर रहा था। अभी तुम्हारी कोई बात असर नहीं करेगी, सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो और इंतज़ार करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे मॉम डैड के गुस्से में भी कमी आ जाएगी। वो उसे हौसला दे रहा था। मेरी बीवी बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी रोज तक तुम्हारा नाम नहीं जानता था, फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था, मगर मेरे हमसफर बन गए, शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसने हाथ बढ़ाकर उंगलियां इसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, मैं भी गलत हूँ, लेकिन यार मेरी बचपन से आदत है, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ सकता, जिद का पक्का हूँ। और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ। इंसानों और चीज़ों में फ़र्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचते। एक बार उस लड़की का सोच लेते जो मायूं बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरोज इसके बिखरे हुलिये से नज़र चरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो इसके होशरबा हुस्न से नजरें चरा रहा था। शादी के रोज से अब तक इसने दोबारा इसे छुआ भी नहीं था। आज फिर इसकी लापरवाही इसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो इसके सरापे को देखते हुए बोला। राबे इसकी नज़रों के ताक़ुब में अपना हुलिया देखकर सटपटा गई और फौरन दुपट्टा ढूंढने लगी। अब क्या फ़ायदा, वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की, मगर वो बच ना सकी। इसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा। इसकी बात का मफ़हूम घूम फिर कर वहीं आया जहां लाना चाहता था। वो आज फिर उसे काबू कर चुका था और वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर इसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। इसकी आंखें सूज गई थी। इसने कुन अखियों से इसे देखा, फिर खिसकने में मसरूफ हो गया। वो जानता था कि इसकी नज़र पड़ी तो तप जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियत है? फेरोज बख्श, महरोज के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। मेरा दिल खुश करना। वो सरगोशी कर गया। उसने कहरबाज नज़रों से उसे देखा। इसका नाम राबिया नहीं, राबे है। राबे का मतलब है बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशाल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से राबे कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही राबे है, राबे अहमद। आरफी ने पूरा नाम बताया। राबे अहमद नहीं, राबे में रोज़ कहो। वो हंसकर बोले। मेरे नाम के साथ राबे अहमद ही सूट करता है। वो तलखी से बोली। महरोज ने ठटक कर इसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे असूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। राबे, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ इसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फेरोज बख्त ने महरोज को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है। ये सबको अपने जैसा समझती है, नॉन सीरियस। महरोज को काफ़ी गुस्सा था। वो महरोज को नफरत से घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है, अपसेट होना जायज़ है। आप इसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि इसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार इसकी गलती इसे याद करवा कर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी। इससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर इनकी बातें चुपचाप सुनता रहा।
जाओ, वो परेशान होगी। उन्होंने कहा, सॉरी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये चोचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफकेस लेकर चला गया। वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो इसकी नजर बेड पर रखे डब्बे पर गई। इसने डिब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डिब्बा पैक। इस पर लिखा था मिसेस राबे महरोज। इसने मुलाजमा को पुकारा, जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहिब ने, ऑफिस से ड्राइवर आया था देने, आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से इन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी इससे बात नहीं करती थी, अब वो भी चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो इसकी इस अनायत को चुपचाप भूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर गई। फोन डायरी से इसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ सी गमगीन आवाज सुनाई दी। ये आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर इसने दोबारा कहा, हेलो, मैं राबे अहमद बोल रही हूँ। इसने हिम्मत से कहा, ओ अच्छा, मैं समझा फातिमा अलियास बात कर रही हैं। इसने चोट की। फातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर राबे तो करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, ना कभी बात नहीं करती, मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। इसने मजे से कहा। इसके तन बदन में आग लग गई। इसने गुस्से से फोन क्रेडल पर रख दिया, सर दोनों हाथों में गराए बैठी थी कि फोन फिर बजने लगा। इसने पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, मैं रोज वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कम ज़र्फ है, मेरी कम ज़र्फी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कम ज़र्फी के सब हथियारों से वाकिफ हो तुमने फोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, और फोन भी आजकल की जरूरियात में शामिल है। मेरी जरूरतें तो और भी बहुत सी हैं, किस किस चीज की जरूरत को पूरा करोगे? इसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी जरूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। राबे न जाने क्या सोच रही थी। वो इसे जिद करना चाहती थी। गाड़ी, ब्लैक सलून, क्या ब्लैक की बजाय व्हाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला, नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी, ये डीलर आ गए, कुछ मैं लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मजा आए और मुझे देने में खुशी हो। और हाँ, ड्राइंग रूम की ग्लास वॉल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारे मारती हुई, मालूम होता है अभी अभी शोरूम से आई। ये सब करके तुम मेरी नजरों में कोई सन नहीं पा सकते महरोज बख्त, उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सोता रहा। वो अभी सो ही रहा था कि राबे ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने इसे बाहर जाते हुए देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में इसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से निकली। आरफा बेगम को इस तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज, उठो, क्या हुआ मॉम? वो ठठक कर उठ बैठा। राबे गाड़ी लेकर निकली है, बाहर मार्केट का कहकर निकली है, पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। राबे, कॉल उठाओ। उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है? वो खतीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरिफा बेगम परेशान इंतजार करने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने। महरोज ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ, ऐसे कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा, यही तो खास शॉपिंग है। महरोज ने शरारत से कहा, चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक डीलर से होकर आता हूँ, कुर्ता दिया था मैंने। हसन कहकर गाड़ी से निकल गया। उसका रुख ओरिजिनल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर। आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट में बताता हूँ। इसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की सी मध्यम आवाज आने लगी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। इसने फिर डायल किया। इस बार इसने उठा ली। जी महरोज साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद
कर रहा था तो पूछना था कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, ज़मर्द या कोई और। नीलम, इसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं, डायमंड मैं खुद ले रही हूँ।